नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब पति पत्नी के रिश्तों को शर्मिंदा करती खबर ना आती हो। जी हां, शर्मिंदा करती। आज एक दो नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसी खबरें आई जब पत्नी ने पति को धोखा दिया और प्रेमी के साथ भाग जाती है। कहीं तो बेचारा पति इतना बेबस हो गया कि वो खुद ही शादी करवा देता है और बाकायदा कहता है कि ले जा, अब ये तेरी जान बची मेरी। हो सकता है हमें ये एक पल के लिए सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगे, मजाकिया लगे, आप लोग ये सुनकर हंस भी दे, लेकिन क्या ये समाज को सही दिशा में ले जाता है? ऐसी खबरें समाज में क्या संदेश दे रही है? क्या समाज के पतन का घोषणा पत्र नहीं है ये? देखिए रिपोर्ट। अब ये तेरी जान बची मेरी। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए। यकीनन आपको ये देखने सुनने में अच्छा लगेगा कि चलो एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका मिल गई। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि प्रेमिका किसी की पत्नी भी है और ये शादी उसका पति ही करवा रहा है। सोचिए एक पति कितना बेबस होगा जो अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देता है। अब समझिए पूरी खबर। हुआ ये कि 2 साल पहले ही महिला की शादी हुई, लेकिन महिला का एक प्रेमी यशवंत भी था जिससे वो अक्सर मिला करती थी। एक बार महिला मायके गई और प्रेमी के संग भाग गई। पति जैसे तैसे समझाकर वापस लाया। नौकरी के लिए वो नोएडा चला गया। पत्नी ने वापस प्रेमी से घंटों बातें करना, मिलना जुलना शुरू कर दिया। पहले पति ने बहुत समझाया, बाद में हार मान ली और पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करवा दी। प्रेमी के लिए ससुराल वालों को दिया जहर। खबर बदायूं से भी ऐसे ही सामने आई, जहां शादी के महज 18 दिन बाद एक पति रमेश की मौत हो जाती है। ससुराल वालों का आरोप है कि बहू हिमांशी ने परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया और प्रेमी के साथ भाग गई। बदनामी और सदमा पति बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो घर छोड़कर चला गया। 7 दिन घर से दूर रहा और उसकी मौत हो गई। पत्नी कहाँ है, किसी को खबर नहीं। बेटे साथ जाए भाई, रोटी ना खाए और बीवी चली गई, बच्चे करने लगा, हमारा खत्म हो गया। तो मैंने पुलिस को दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जाकर कही तुम भी इनको ढूंढ खिलाओ तब भी हम पकड़ा करी करें। हाँ, मैं तुम्हारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो तो कुछ चाह रहे हो क्या बात। शादी के 13 दिन बाद प्रेमी संग फरार। ऐसा लगता है जैसे पूरे यूपी समेत देश भर में पति को धोखा देने का कोई कंपटीशन चल रहा है। हर हाल में पत्नियां प्रेमी के साथ रहना चाह रही हैं, चाहे पति को मारना ही क्यों न पड़े। बदायूं से एक और ऐसी ही खबर सामने आई जिसने हैरान कर दिया। बिसौली थाना क्षेत्र में शादी के 13 दिन बाद ही पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई। 13 मई को शादी के बंधन में बंधे युवक की पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। बाद में पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका दोनों को पकड़कर थाने लेकर आती है। युवक को थाने बुलाया गया तो वो पत्नी को देखकर बोला, थैंक टू गॉड मैं बच गया। अगर हनीमून पर चला जाता तो मैं भी राजा रघुवंशी बन गया होता। ये सुनकर थाने में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पति ने पत्नी से कहा कि अब वो जहां भी रहे खुश रहे। हो सकता है हमें ये एक पल के लिए सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगे, लेकिन क्या ये समाज को सही दिशा में ले जाता है? क्या ये समाज के पतन का घोषणा पत्र नहीं है? हमारे कुछ सवाल हैं। क्यों शादियां जहर बनती जा रही हैं? क्यों पत्नियों को पति नहीं प्रेमी चाहिए? क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं अवैध संबंध के मामले? क्या जबरन शादी के कारण महिलाएं उठा रही हैं ऐसा कदम? क्या गांव में शहरों की तुलना में ज्यादा बवाल है शादियों में? क्या परिवार के दबाव में कुछ लोग झेल रहे हैं शादियां? कितने प्रतिशत भारतीयों की शादी खतरे में है? कितने प्रतिशत भारतीय तोड़ना चाहते हैं अपनी शादी? क्या समाज में बढ़ता तनाव इसका कारण है? तीनों घटनाएं ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि अब रिश्तों की बुनियाद सिर्फ प्रेम और वफादारी पर नहीं टिकी। जब शादी जैसे पवित्र बंधन में ही भरोसा दरकने लगे, जब विश्वास का रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाए,
तो समाज की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। आज सवाल सिर्फ एक रिश्ते का नहीं है, आज सवाल उस भरोसे का है जो दो लोगों को उम्र भर के साथ का वादा देता है। अगर वही टूट जाए तो फिर बचता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कई मामलों में ऐसा माना गया कि परिवार वालों के दबाव में लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, लेकिन वो मुश्किल में आ जाती है, नहीं निभा पाती हैं और इस तरह के कदम उठाती है। लेकिन